हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इन दिनों आप चर्चा में देख रहे होंगे कि आईफोन एप्पल का पासवर्ड केजरीवाल नहीं बता रहे हैं, या इसके पहले आप सुने होंगे कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं हम जेल में रह के ही सरकार चलाएंगे। तो आपके दिमाग में आता होगा कि क्या कौन सा कानून है जो देता है, किस एक्ट के तहत कि कोई व्यक्ति जेल में रह के सरकार चला सकता है या नहीं चला सकता, क्या प्रक्रियाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। या कोई व्यक्ति पासवर्ड नहीं बता रहा है तो उसको किस विधि, किस एक्ट, किस लॉ के तहत इम्पावर हो रहा है, पावर मिल रहा है कि वह अपना पासवर्ड न बताए, तब भी लीगल पॉइंट से अगला व्यक्ति, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर पुलिस या कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है या कर सकता है। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अभी हाल में क्या हुआ कि केजरीवाल से पासवर्ड पूछा गया, उनके आईफोन को नहीं बताया गया। उसके बाद उन्होंने आईफोन कंपनी, एप्पल कंपनी के पास ईडी गई, वहां भी पासवर्ड बताने से इनकार कर दिया गया। इसी वजह से चर्चा में है। तो देखिए, थोड़ा सा बात समझते हैं। जो हमें राइट मिला है, जो कुछ किसी सिटीजन या नागरिक को जो राइट मिला है, क्या उसको हम छीन सकते हैं? देखिए, कुछ राइट हमको जो मिले हैं, जो कानूनी राइट, उसको छीना जा सकता है, या कुछ कानूनी राइट ऐसे हैं जिस पर नियंत्रित किया जा सकता है, जो सरकार है वो कर सकती है। लेकिन कुछ राइट ऐसे हैं जिस पर गवर्नमेंट भी चाह के कुछ नहीं कर सकती। इस राइट को क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट कहते हैं। जी हाँ, फंडामेंटल राइट कहते हैं। फंडामेंटल राइट क्या होता है? फंडामेंटल राइट जनरली वह होता है जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए जो अति आवश्यक है, जरूरी है, उसे फंडामेंटल राइट का। इस फंडामेंटल राइट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में दिया गया है। इस राइट को क्या है, कोई भी गवर्नमेंट कानून बना के भी नहीं छीन सकती। यह फंडामेंटल राइट, यह जो है हमको दिया गया है पार्ट 3 में, किसके? संविधान के। तो फंडामेंटल राइट, ये जो केजरीवाल का मैटर है, उसी फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल है 20 सब क्लास 3, 20 सब क्लास 3। उसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। यदि हम केजरीवाल को विवश करते हैं पासवर्ड बताने के लिए, तो क्या हो जाएगा कि हमने क्या किया, उनको अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश किया। वह आर्टिकल केजरीवाल को क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, उनको वह जो है रक्षा प्रदान करती है कि हम उनको विवश नहीं कर सकते। केजरीवाल क्या, किसी को भी हम यह विवश नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति अपने खिलाफ कुछ बताए। ठीक है, तो 20 सब क्लास 3 के तहत अगर पासवर्ड बताने के लिए हम उनको विवश करते हैं, तो सामान्यतः बात यह होगी कि हम क्या कर रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट को छीन रहे हैं। और फंडामेंटल राइट को हम छीन नहीं सकते, यानी कानून के हिसाब से विवश नहीं कर सकते पासवर्ड बताने के लिए। जनरल बात है, जनरल बातें हैं। और दूसरी बात पे आते हैं कि क्या जेल में रह के सरकार चलाया जा सकता है? तो देखिए, जो जेल वाली बात है, जेल कब किसी को होता है? जेल किसी को तब होता है जब कोर्ट दोष सिद्ध कर दे किसी को। जब किसी को दोष सिद्ध कर दे, तभी ना आप कहोगे उन्होंने यह अपराध किया था। अभी कोर्ट ने उनको दोष सिद्ध नहीं किया है, केजरीवाल को दोष सिद्ध नहीं किया है। अभी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, या कहे जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जांच हो रहा है। अभी वो दोष सिद्ध नहीं हुए, फिर भी वो जेल में है। जेल में इस वजह से हैं, इसलिए हैं ताकि प्रक्रियाएं फॉलो की जा सके। ठीक है, जो जांच विचारण सब कुछ होना, वो प्रक्रियाएं फॉलो की जा सके। अभी वो जेल में प्रक्रिया के लिए हैं, इसलिए जेल में नहीं है। उन्होंने गलत काम किया, इस वजह से जेल में। अभी गलत किया है कि नहीं किया है, ये तो डिसीजन बाद में होगा। कोर्ट डिसाइड करेगी कि दोषी हैं कि नहीं है, तथ्यों परिस्थितियों के हिसाब से। तब हम कहेंगे हाँ ये दोषी हैं, तो इसके लिए जेल जाए। अभी वो जो जेल जो गए हैं, वो अपने कार्य के लिए नहीं गए हैं, वो प्रक्रिया के लिए गए हैं, प्रोसेस के लिए गए हैं। कि वह प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो, जांच चल रहा है, विचारण चल रहा है, वो प्रक्रिया दी गई है, उसके तहत वह व्यक्ति जेल में है। यानी जेल में जो है वो पनिशमेंट नहीं है, सजा नहीं है। ठीक है, जब वो सजा नहीं है तो क्या है, नॉर्मली वो भी दोष सिद्ध नहीं है। दोष सिद्ध नहीं है यानी दोषी नहीं है। तो ये जनरल वे में तो अभी उन्होंने अपराध किया है ऐसा कहा जा रहा है, वो किए हैं कि नहीं ये क्लियर नहीं हुआ है, ये बात क्लियर नहीं हुआ। तो उसके हिसाब से अभी वो, जैसे हम आप सामान्य इंसान है, वैसे वो भी एक सामान्य इंसान है, बस एक एलिगेशन लगाया गया। तो जैसे एक सामान्य इंसान रह के जेल से बाहर रह के जैसे सरकार चलाएगा, वैसे रह के अंदर भी चला सकता है। अब थोड़ी सी बातें आएंगी।
अब देखिए उनका तो राइट बनता है, उनका राइट तो बनता है कि भाई उनका राइट बनता है कि कोर्ट में रह के चला सकते हैं तथ्यों पर, क्योंकि ऐसा कुछ कानून अभी तक बना ऐसा नहीं है डायरेक्ट कि जो मना करता हो कि वो जेल में रह के नहीं चला सकते। लेकिन फिर भी थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है, क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति क्या होगा, सीएम है, तो उसको बहुत से फाइलों पे साइन करना होता है, बहुत सी चीज़ों के लिए अनुमति देनी होती है, वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा कम हो जाता है, दिक्कतें आती हैं। तो एक रास्ता ये है, क्या कर सकते हैं कि जेल जो उनको हुआ है, एलजी जो क्या कर सकते हैं, एक निश्चित एरिया को मान लीजिए जहां पर सीएम रह रहे हैं, उसको क्या कर दे कि उसको घोषित कर दे, जेल घोषित कर दे। जी हाँ, जेल घोषित कर सकते हैं। जेल वही नहीं होता जो एक प्रॉपर सरकार ने बनाया है, कानून में ऐसा लिखा गया है कि किसी भी स्थान को जेल घोषित कर सकता है, राज्यपाल भी कर सकता है। उस वहां पर क्या है, उपराज्यपाल है तो वो कर सकते हैं, उसको जेल घोषित कर सकते हैं। वही प्रश्न है कि एलजी जो है करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि एलजी जो है उनसे रिलेटेड नहीं है, या फिर वो तो अब भाई दूसरी बात हो गई, एलजी करेंगे समानता, तो एलजी ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो जो बात है कि क्या जेल से चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, सामान्य सी बात देखा जाए, जेल से जो चलाने वाली सरकार बात हुई, नैतिक रूप से इस्तीफा देने के लिए आप बात कर सकते हो, कानूनी रूप से अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा कि जो उनको बाध्य करता हो कि वह जेल में रह के सरकार नहीं चला सकते। थैंक यू।